यस। तो आज हमारे सिमेट्री चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है और अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ सिमेट्री। आज का जो टॉपिक है वो है रोटेशन, रोटेशनल। रोटेशनल सिमेट्री, यहां पर मैथमेटिक्स। ये अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या है उसको थोड़ा मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक जो एग्जांपल दिया गया है कि व्हाट डू यू से व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक गो राउंड। हम जो है घड़ी के सुई को, घड़ी की जो सुई होती है इसमें जो है आवर एंड बने होते हैं, तो उसके बारे में वो जो घूमती है पूरा एक चक्कर घूमने में, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वो क्या करती है? रोटेट करती है। यानी जो है सेकंड की सुई है, एक मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। मिनट की नीडल है वो जो है एक घंटे में पूरा रोटेशन पूरा करती है। और उसके बाद जो है आवर की हैंड है वो जो है 12 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर देती है। तो यू से दैट दे रोटेट, the hands of a clock rotate in only one direction। घड़ी की सुई क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में घूमती है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी के विपरीत जो डायरेक्शन में कोई भी चीज हमें घूमता है तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन यानी जिस डायरेक्शन में वॉच घड़ी की सुई जो होती है वो रोटेट करती है, घूमती है, उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। इसमें क्या है कि घड़ी की सुई में एक चीज, एक पॉइंट आपका क्या होता है? फिक्स होता है, द सेंटर ऑफ द क्लॉक फेस। उस क्लॉक का बीच में क्या कहते हैं? हम उसे सेंटर बोलते हैं। और रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड्स of a clock is called the clockwise rotation, otherwise it's said to be anti-clockwise। मैंने वो बता दिया पॉइंट, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में कोई चीज घूमे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका नाम ही डायरेक्शन का नाम ही क्लॉकवाइज है। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई जो है मूवमेंट हो रहा है तो वह जो है एंटी क्लॉकवाइज है। When an object rotates, its shape and size do not change। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए निडिल है, पहले वो 12 पर है तो उसकी साइज बिल्कुल वही रहेगी। अगर वो 3 पर आती है तो भी जो उसका साइज सेम रहेगा, अगर 6 पे चली जाए तो भी साइज सेम होगा, और अगर जो है वो फिर से 9 पर 12 पे आ जाए उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगर ऐसा होता मान लीजिए 12 पर है निडिल, तो 12 पर जो उसकी हाइट है वह जो है 3 पर आने पर चेंज हो जाए, 6 पर आने पर और छोटी हो जाए, और जो है 9 पर जाने पर और छोटी हो जाए, ये चेंज नहीं होता। निडिल की जो लेंथ है वो हमेशा एक समान रहती है। The rotation turn and objects about the fixed point। रोटेशन हमेशा जो है फिक्स पॉइंट पर होता है। The fixed point is called the center of rotation। जिस फिक्स पॉइंट के चारों ओर ये रोटेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसके बाद लिखा गया है कि एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग द क्लॉक। आपने देखा होगा कि जो है जैसे कुछ आपने पेज बनाए हैं, पेज बनाते हैं, पेज को क्या करते हैं? स्क्वायर शीट में कट किया, और जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिगर समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेज है, उस पेज को यहाँ पर एक स्क्वायर शीट में आपने जो है इसे कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद जब इसे हमने क्या करते हैं कि कुछ दूरी तक यहां से इसको जो है सीजर से कट करते हैं, यहां से भी कुछ दूरी तक कट करते हैं, यहां से भी सीजर से कुछ दूरी तक कट करते हैं, यहां से भी सीजर से कुछ दूरी तक कट करते हैं। पूरा पूरा नहीं काटना है, चारों कोनों पे कैंची से थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा सा यहां से काट दिया, थोड़ा सा यहां से काट दिया, और दोनों में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे हैं विंग्स है उन पर मैं निशान लगाता। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये निशान लगाया,
दोनों में से इधर, इन दोनों में से भी हम क्लॉक के साइड में, इन दोनों में से भी इसके साइड पे, इन दोनों में से भी इसके साइड पर हमने जो है निशान लगाया। अब क्या होगा इसमें, तो यहां पर जब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे विंग्स जो है हमारी बनी रहेगी और इस विंग्स के चारों ओर, अब जैसे हम देख रहे हैं इसको जो है हम मूव कराते हैं नीचे तक, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जो है हमारा यहां से ऐसे रोटेट होगा और ये हमारे पास जो है विंग्स बन जाएगी। यहां से दूसरी जो विंग्स को हम रोटेट करते हैं तो ये जो है हमारे पास रोटेट कर जाएगा और यहाँ पर जो है हमारी दूसरी जो है विंग्स बन जाएगी। फिर इसके बाद इसमें भी वही चीज सेम प्रोसेस होगा और यहाँ से हमारे पास जो है ये विंग्स बन जाएगी और यहाँ भी हमारे पास सेम प्रोसेस होगा, ये विंग्स बन जाएगी। इस तरह से हम जो है सभी को हम यहाँ पर कॉर्नर पे जो जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का एक जो है घिरनी बन जाती है, यानी कि जब हम उसको घुमाते हैं ना तो अगर सामने से कोई भी अगर हवा आती है, यानी कि जहां जहां मैंने ये जो है ये निशान लगाए हैं इनको उठा के कहां लाना है, बिल्कुल सेंटर पे लाना है। यानी कि इस पंखुड़ी को भी हम यहाँ तक ले आएंगे, इधर की पंखुड़ी को भी यहाँ छोड़ देंगे, इधर की ऊपर वाली पंखुड़ी को भी इधर ले आएंगे, जहां जहां मैंने निशान लगाया है उसको मैं अंदर कर दूंगा तो एक जो है प्रकार का हमारे पास जो है विंग्स बन जाएगा। इस विंग्स में हमारे पास ये जो रोटेशन है ये रोटेशन हमारा जो है हो जाएगा और यहां से हम देख रहे हैं कि एक जो है चक्री बन जाएगी, जैसे होता है खिड़की बोलते हैं ना, जो कि हम यहाँ पे स्टिक पर लगा देते हैं, एक ड्रिल लगा दिया, बीच में पेज को लगा दिया और जैसे हवा से घूमते हैं हम लोग तो जो है वहां से ये क्या हुआ अपने आप ही ये मूव करने लगता है, घूमता है। तो ये जो है आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस ध्यान रखिएगा ये जो सीट है स्क्वायर की सीट होनी चाहिए और इसमें चारों कार्नर पे कैंची से कट करना, बीच में जो है एक निडल से आप हल्का सा होल कर लेंगे, इसमें दोनों पार्ट में से एक ऊपर वाले पार्ट को जहां जहां निशान लगाया ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले पार्ट पे आपको जो है निशान लगाना है, उसको आप मूव कराएंगे तो इस तरह से घूमता हो। तो ये क्या रोटेशन है, ये यहाँ से एक बार आया फिर यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो यह जो है इसके शेप और साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि अगर जो है ये वाला पंखुड़ी अगर घूमते हुए यहाँ पे आ जाए तो बिल्कुल जो फिगर है वही फिगर रहेगा, अगर ये वाली विंग्स जो है घूमते हुए यहाँ पे आ जाए तो भी जो है हमारा फिगर क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा, ये विंग्स भी यहाँ पे हो जाए। तो ऐसे चार इसकी पोजीशन होगी और चारों पोजीशन जो है एक समान रहेगी, यानी कि अगर ये घूमता भी है तो यहाँ से घूम करके ये रोटेट करा, मान लीजिए यहाँ से ये आकर के यहाँ पर आ गया, ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पे आ गया और ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पर आ गया। तो जब हमारे पास ये रोटेट करेगा तो ये जो है हमारा जो है बिल्कुल उसमें सिमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि फिगर हमारा एक समान दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि घुमाने पर भी जो है सिमेट्री में चेंज। लाइन सिमेट्री, लाइन खींचने पर हमारे दोनों साइड की वैल्यू चेंज होती थी, इसमें रोटेशन में एक बार हमने घुमाया 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, यानी कि अगर आपने देखा होगा स्वास्तिक बनाते हैं लोग, दिवाली का टाइम आने वाला है और स्वास्तिक में जो है इसमें ध्यान रखिएगा ये जो हमारे पास इस तरीके से एक स्वास्तिक बना होता है, तो स्वास्तिक में भी जो है ये भी इसमें भी जो है सेम प्रोसीजर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये चारों 90 डिग्री बन गए। अगर मैं ये वाले विंग्स को यहाँ पे ले आऊंगा तो स्वास्तिक जैसा था वैसा ही रहेगा, इस वाले हमको भी हम यहाँ पर ले आएंगे तो जो हमारा स्वास्तिक बना हुआ है ये सिंबल है हिंदू धर्म में, हम इसको बड़ा शुभ मानते हैं, शुभ और लाभ दीपावली में अपनाते हैं तो ओम लिखते हैं, कहीं बीच में स्वास्तिक बनाते हैं और लक्ष्मी जी गणेश जी का आप जो है इमेज लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये हमारे पास है। तो इसका भी रोटेशनल सिमेट्री, इसकी कितनी रोटेशन है, 4 रोटेशनल सिमेट्री होगी, 4 बार अगर घुमाएंगे तो हमारी सिमेट्री एज इट इज बनी रहेगी, इसको बोलते हैं 4 रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पर भी 4 रोटेशनल सिमेट्री है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको समझाने के लिए बताया। एक और मैं थोड़ा सा ये फिगर और आपका बना हुआ है, अगर मैं इसमें से ऐसे बना देता हूं और यहाँ पर एक फिगर ऐसे बना देता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरीके से, अब यहाँ हमारे पास ये हो गया एक,
फिर इसके बाद ये एंड क्लॉकवाइज ही हम बना रहे हैं इसको, फिर यहाँ से हमारे पास फिर से ये ए, फिर यहाँ से हम जो है यहाँ पे जाएंगे, फिर से ये ए। अब ये हमारे पास ये पोर्शन यहाँ पे घूमेगा, ये पोर्शन यहाँ पर घूमेगा, ये पोर्शन यहाँ पर घूमेगा और ये पोर्शन यहाँ पर घूमेगा। यहाँ भी हमारा 90 डिग्री, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इस प्रकार से जो हमारी ये जो इमेज बनेंगे, ये जो है इसका रोटेशनल सिमेट्री हमारी जो है 90 डिग्री होगी। यानी कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको 1 लिखे, ये 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 4 है, 1 को 2 पर ले आए, 2 को 3 पर चला जाएगा, 3 जो है 4 पे आ जाएगा और 4 कहाँ आएगा, फिर से 1 की प्लेस पर आ जाएगा। तो यह जो है हमारा जैसा फिगर है वो ऐसा फिगर बना रहेगा। तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, 4 होगी, 4 रोटेशनल सिमेट्री, 4 एंगल होंगे इसके, 4 रोटेशनल सिमेट्री होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है, आपके पास जो आप देखे होंगे आपकी छतों पर जो है पंखे लगे होंगे, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में क्या होता है बेटा, उसके विंग्स होते हैं, सीलिंग फैंस में विंग्स होते हैं। विंग्स में कैसे विंग्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अब इसमें जो है हमारे पास ये इस तरह से ये विंग्स हो गए और इस तरह से ये हमारे विंग्स हो गए और इस तरह से ये हमारे जो है विंग्स हो गए और यहाँ पर हमारे पास ऐसे ऐसे डिजाइन, ये पंखे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अपने सीलिंग फैन को आप जब देखते हो तो अभी क्या है कि कुछ मॉडर्न सीलिंग फैन भी आ गए हैं, कुछ में 3 होता है, 3 विंग्स होते हैं, कुछ में 4 भी होते हैं, ठीक है, और कुछ एडवांस आ गए हैं बहुत छोटे छोटे, तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या है बेटा कि हम जानते हैं कि ये जो है, अगर मैं यहां से इस पोजीशन को ए, ये पोजीशन हमारा 2, ये पोजीशन को हम नाम देते हैं 3, तो 3 बराबर भागों में है, यानी ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 क्यों होगा मैं भी बता रहा हूं। फिर यहां से ये वाला भी जो है एंगल होगा आपका 120 और ये एंगल भी होगा, ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो 120 क्यों होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर जो पॉइंट होता है ना, कुल एंगल बनते हैं 360 डिग्री। अगर हमारे पास 3 विंग्स में इसको डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 120 आया। ऐसे ही यहां पर है, अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा जाता है तो आपको 90 डिग्री, एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा जाता है तो यहाँ पर 120 डिग्री। अगर मान लीजिए इसमें भी हम और चीज देखें, एक और फिगर बनाता हूं मैं आपके सामने आपके विशेष डिमांड पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पर एक झंडा लगा ऐसे और यहाँ पर एक और झंडा लगा है ऐसे, और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन में क्या होगा, ये पूरा जो है ये झंडा जो है यहाँ पे घूम के यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे घूम जाएगा। तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि 360 में हम 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। तो इसका जो है एंगल ऑफ रोटेशन जो है 180 डिग्री होगा और रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी इसकी, 2 रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि जो है ये जो झंडा बना है, ये फ्लैग है, वो एक प्लेस नीचे आ जाए तो अभी इसके सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला जो है हमारा ऊपर आ जाए तो भी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताने का प्रयास किया। एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, वो है स्क्वायर शेप में। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर को भी हम जो है घुमा दें, जगह जगह घुमाएं। तो जैसे मान लीजिए कि ये भी प्लेस हमारा जो है 90 डिग्री, ये भी प्लेस 90 डिग्री, ये भी प्लेस 90 डिग्री, ये भी प्लेस 90 डिग्री, और ये हमारे पास जो है इसको यहाँ घुमा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ घुमा दें तो भी सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आएगा, इसको यहाँ घुमा दें तो भी हमें अंतर नहीं मिलेगा, और यहाँ से यहाँ रोटेट कर दें तो भी हमें कोई यह रोटेशनल सिमेट्री है। इसकी भी संख्या 4 होगी, ये भी हमारा 90 90 90 और 90। तो ध्यान रखना है जिसमें 4 विंग्स हो उसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 है,
जिसमें 3 विंग्स हो एंगल ऑफ रोटेशन इसमें 120 है, जिसमें 2 विंग्स हो एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 180 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन थी मैंने आपको भरसक बताने का प्रयास किया। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, आपको अनम्यूट करता हूं। कुछ आपके भी ओपिनियन को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर जो ओपिनियन मन में क्वेश्चन जो जागेंगे उसको उसी समय अगर शांत न किया जाए तो फिर आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर आपको ग्रिड व्यू में ले आया। सभी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहले सभी ऑन करें। सर मैं इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है। यस एनी क्वेश्चन? सर सर बोलिए। यस सर मेरे पास सर अभी मैथ के पेपर के टेस्ट नहीं आए। सॉरी बेटा आपकी आवाज क्लियर सुन नहीं पाई। टेस्ट के मार्क्स नहीं आए अभी सर मेरे पास। अच्छा तो ये जो है कंप्यूटराइज होता है, मेल आईडी को एक बार रिफ्रेश करिए और ये जो है कोई भेजता नहीं बेटा, एक बार जैसे ही आप करते हो ना आपके हाथ को जो है आपके पास ठीक आधे घंटे बाद जो आपका मेल जनरेट होती है, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते। एक बार आपका नहीं होता है सर मैंने ईमेल आईडी पे चेक किया तो उस पे नहीं है। अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले सर क्या दिक्कत हुई है तो उसको ठीक करवा दो। ठीक है ओके सर। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन? खुल रहे हैं। स्कूल खुलने का देखो बेटा ऐसा है, अभी जो है आप लोग सुन लोगे तो न्यूज़ में जो आपको यार देख दो वाला मंदिर देखा। बाय बाय टाटा सी यू। अच्छा लग रही ज्ञान मंडल और इसमें जो है मैंने सभी को म्यूट कर दिया ताकि मैं आगे क्वेश्चन मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं। तो यहां तक हमको लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जो है ये डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर ये है 14.2 क्वेश्चन नंबर यहां 1। हम 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लिखा है इसमें कि which of the following figure have rotational symmetry of the order more than 2। तो जिसमें जो है हमारे पास पहला फिगर है ये ए में कहा है सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री जो है एक से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सर्कल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और 4 भागों में बांटेंगे तो ये वाला पोर्शन यहां पर आएगा तो भी, ये पोर्शन यहां पे आए तो भी, ये पोर्शन यहां भी आए और यहां पे आए। तो क्वेश्चन कहा गया है कि रोटेशनल जो है मोर देन 1। तो यहां पर लिखेंगे यस गिवन फिगर इट हैज 4 और अगला दिया गया है रोटेशनल सिमेट्री यानी इसमें जो है एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री है, ये हमें बताना था। बी बोला गया है, यहां पर एक फिगर बनाया गया है बी में है एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बी में इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये हमारे पास
यहाँ पर जो है इसमें जो है कितने होंगे, तो ये पोर्शन यहाँ पर एक बार आ सकता है, ये पोर्शन यहाँ पर आ सकता है और ये पोर्शन यहाँ पे, तो इट हैज 3 रोटेशनल सिमेट्री। इसमें जो है 3 रोटेशनल सिमेट्री, कितनी रोटेशनल सिमेट्री है 3, क्योंकि इसमें जो है इसके ट्रायंगल में विंग्स की संख्या हमारी 3 है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिया गया है कि ये हमारे पास एक फिगर और बनाया गया है। इस फिगर में यहां पर बोला गया है सी में क्या फिगर है उसको भी थोड़ा सा देखें। वो इस तरह से फिगर बना है और दोनों यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर बॉक्स है। तो ये जो है आप देखिए, अगर इसको मैं यहाँ ले आऊंगा तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपके ये दोनों जो बॉक्स बने हुए हैं ये दोनों बॉक्स उल्टा हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें जो है सिमेट्री केवल हम इसको यहाँ पर एक राउंड घुमाएंगे तो ही जो है हमें इसकी सिमेट्री होगी, यानी कि पूरा एक चक्कर लगेगा तो इसके फिगर में चेंज नहीं आएगा। आधा घुमाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट हैज 1 रोटेशनल सिमेट्री। इसमें जो है एक रोटेशनल सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें 1 से ज्यादा हो उन्हीं को बताना है, तो हमने इसे आपके सामने बता दिया। उसके बाद जो है डी नंबर है, डी की बात मैं कर लेता हूं, उसको भी थोड़ा सा देखिए। डी नंबर में क्या है, एक बनाया गया है फिगर है एच, ये है एच। इसमें जो है हमारे पास रोटेशन, अब मान लीजिए कि इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो ये भी जो है हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम केवल क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे यहाँ ला सकते हैं और यहाँ से हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो इट हैज 2 रोटेशनल सिमेट्री। इसके पास जो है 2 रोटेशनल सिमेट्री होंगी। अब बारी आ गई डी के बाद, यहां पर ई नंबर। तो ये हमने जो है इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ई है। ई नंबर क्या कहता है, ई में एक जो है आपके पास जो है सर्कल है, ये सर्कल, और इसमें 3 जो है ऐसे बने हुए हैं, 3 रिंग्स हैं इसमें, तो रिंग्स बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास ये एक यहाँ पे 120 जाएगा, यहाँ से भी 120 जाएगा, यहाँ से 120 है, तो ये हो जाएगा इट हैज 3 रोटेशनल सिमेट्री। इसमें जो है 3 रोटेशनल सिमेट्री होंगी, क्योंकि इसमें 3 दिया गया है। तो हमें जो है बेसिकली बताना है इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री होंगी। और लास्ट जो है एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अनम्यूट करके आपकी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो ये मैंने जो है जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई, उससे जो है हमारा काम थोड़ा सा आसान जरूर हो गया है। यहाँ पर एक फिगर है, बी सी डी ई एफ नंबर दिया गया है। एफ नंबर में इस तरह से हमारे पास है, और इसमें जो हमारे पास बने हैं, मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसमें का बता रखा है मैंने, और ये जो है हमारे पास, और इस तरीके से ये है। इसमें कितने रोटेशनल होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट दिखाई दे रहा है 4 होंगे। ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यहाँ से हो गया तीसरा, और यहाँ से हो गया चौथा। ये 90, ये 90, ये 90 और 90। अब देखो बच्चों, इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री है, तो यहाँ लिखेंगे इट हैज 4 रोटेशनल सिमेट्री। तो ये जो है इसके पास है, हमारे पास जो है 4 रोटेशनल सिमेट्री होंगी। तो ये हमने जो है क्वेश्चन आपको बता दिया।
और इसके बाद पहले इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज को मैं ले लेता हूं। कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे गैलरी सर सर डी वाला बता सकते हैं? हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 20 बता सर डी वाला। ओके नहीं समझ में आया। एच जो है यस सर। हाँ एच को जब हम क्या करेंगे इसमें दो होंगे यानी दो स्टिक। आप देखिए ये जो दो स्टिक है तो ये वाली एक राउंड में ये वाली प्लेस यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली प्लेस यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बार तो ऐसा हो सकता है और एक बार फिर से हम दोबारा जुड़ाएंगे तो भी हमारा 70 हो सकता है। तो दो हमारा 180 180 को आ सकते हैं। इसका ओके कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नो सर। ओके तो अब मैं इसके क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जितना समय है उस टाइम के अकॉर्डिंग। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा तो एक बार अपने यहाँ नेटवर्क कनेक्शन चेक कर ले। यदि नेटवर्क कनेक्शन आपके यहाँ ठीक है तो दिखाई देगा बेटा क्योंकि मैंने यहाँ से किसी की वीडियो ऑफ नहीं करी है। अगर नहीं दिखेगा तो सबको नहीं दिखेगा। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2 क्या कहता है इसको देखें। लिखा है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। इसमें जो है हमारा जो है ऑर्डर बताना है कितना ऑर्डर है इसमें यानी कि जो नंबर रोटेशनल सिमेट्री का होगा वो जो है मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। उसको देखें आपको फिगर भी बनाना होगा बेटा। तो पहला हमारे पास है ये है एक इस तरीके से स्टिक है जिसमें यहाँ पर एक फ्लैग लगा है और यहाँ भी एक फ्लैग लगा है। तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी होगी ऑर्डर क्योंकि देखो ये एक बार ऐसे घूम सकता है और एक बार ये ऐसे घूम सकता है 180 डिग्री ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर ये दो बार जो घूम जाए उसका ऑर्डर हमारा क्या होगा 2। तो 3 बार घूम सकता है उसका ऑर्डर होगा 3 और जो 4 बार घूम सकता है उसका ऑर्डर होगा 4। तो अब ये हमारा जो है पहला हो गया। तो इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री दिया गया है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर हमने जो है लिख दिया। इसके बाद दूसरा फिगर है बी कहता है ये बी नंबर है जिसमें हमारे पास जो है ऐसे 4 है और इन सभी में बीच में 90 डिग्री ये 90 ये 90 ये 90। तो इसको ऐसे एक यहाँ पर हम 2 ये हमारे पास 3 और इस तरह से 4। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर इसको 4 बार घुमा सकते हैं उसके बाद जो है सी नंबर हमारे पास क्या है ट्रायंगल। एक पास बना लो तो इसमें यहाँ पर हमारे पास है एक ट्रायंगल और ये हमारे पास ट्रायंगल में ये हमारे पास ये पहला है एक ये 2 और यहाँ से रोटेशन 3 होगा। ऑर्डर हमारे पास इज इक्वल टू 3 और सी के बाद नंबर है डी। अब डी पर हम आते हैं। डी में भी हमारे पास जो है ऐसे ही बनाया गया है थोड़ा सा फिगर अलग है। तो ये हमारे पास 1 2 और यहाँ पर है हमारे पास 3 और यहाँ पर है ये 4। तो फिगर नए तरह का है। यहाँ की रोटेशन देखें ये 1 ये 2 ये है 3 और ये है 4। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 ऑर्डर का हो गया। ऐसे ही ई नंबर पे आते हैं। ई नंबर ये कहता है
यहाँ पर हमारे पास जो है दो ऐसे जो है बॉक्स बने हैं। फिगर हमारा जो है जैसा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है बनाना है। और यहाँ पर भी एक, ये दो, यहाँ से हमारा 3 और यहाँ से 4, इसका हो जाएगा ऑर्डर, ये हो गया 4। और एक साथ में पेंटागन दिया गया है। पेंटागन कैसा है? एफ में पेंटागन ऐसा 1 2 3 4 5, ये जो है पेंटागन है। पेंटागन में 5 बार हम घुमाएंगे, यानी कि एक हमारे पास 1, ये 2, ये 3, यहां से 4 और ये 5। इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हमारा कितना हो गया? 5। इसके 5 ऑर्डर हो गए। और पेंटागन के 5 होते हैं। पेंटागन के बाद जो है एक हमारे पास जो है हेक्सागोनल शेप का एक स्टार है। अब स्टार कितने लोगों को बनाने आता है? जिनको जिनको स्टार बनाने आता है वे जो है अपनी कॉपी में पहले खूब सुंदर सा स्टार बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें रोटेशनल का ऑर्डर जो है आपको काउंट करके लिखना है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही भरसक प्रयास कर रहा हूं, मैं आपसे अच्छा बनाने का कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं बेटा। जी नंबर ये है पहला 1, फिर यहां से यहां पर 2 जाएंगे, 1 ऐसे, फिर इसके बाद एक स्टार, फिर यहां से भी 2 जाएंगे ऐसे, हमारे पास जो है ये स्टार हो गया। और स्टार में बीच में हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 5 एंड 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर, ऑर्डर इसका जो है 6 हो गया। ऐसे ही एक जो है अजीब सा डिजाइन बनाया गया है, वो डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। और यहां पर तो इस तरीके से कुछ बनाया गया है। और यहां से हमने भरसक जो है प्रयास किया, और यहाँ पे शायद जो है लेग बनाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर भी लेग बनाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ इस पर जो है कुछ ऐसे डिजाइनिंग बना दी गई है। और आपको ये बताना है कि इसका जो है हमारा रोटेशन कितना होगा। तो रोटेशन के लिए यहाँ पर देखेंगे ये वाला रोटेशन, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका जो है 2, और यहाँ से यहाँ तक 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इसका आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भरसक प्रयास किया कि मैं कवर कर दूं, और इसे मैंने जो है आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज था, सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री में से किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो वे पूछ सकता है। और मैं यहाँ से आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। कोई क्वेश्चन है बेटा आपके मन में? सर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है? यस बेटा, लाइन सिमेट्री में जो भी फिगर होता है, फिगर में कोई मूवमेंट नहीं करते, उस लाइन के अकॉर्डिंग उसे फोल्ड करते हैं। लाइन सिमेट्री में से मान लो बीच से एक लाइन सिमेट्री है तो उस लाइन के अलोंग हम दोनों साइड को फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री में जितने ऑर्डर होंगे उतने उतने एंगल पे हम उसे घुमाते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन पे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, और अभी जो है समय भी हो गया है, तो हमारे आप लोगों ने, कितने लोगों ने आज के इस रोटेशनल सिमेट्री को समझ लिया अच्छे से? हाथ ऊपर करें जिन्होंने, हाँ ये जो है जिन्होंने रोटेशनल सिमेट्री को समझ लिया। ओके, अभी टाइम भी हो गया बेटा, और अभी हमारे जो है अभी 1-2 सेकेंड में अभी कटने वाला है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।